जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको बताऊंगी हरतालिका तीज व्रत की विधि क्या है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को क्या बताया, किस विधि से पूजन करने को बताया, हरतालिका तीज का महत्व क्या बताया और हरतालिका तीज व्रत करने का फल कैसे मिलता है, क्या मिलता है, ये शंकर भगवान और पार्वती जी आपस में किस तरह बातचीत करते हैं, इसको मैं आपको बताती हूँ। पार्वती जी ने पूछा कि आप इस व्रत को बताइए जिस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्री अपने पति की रक्षा कर पाएँ और हमेशा सौभाग्यवती बनी रहें। तो शंकर जी ने बताया कि मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका तीज नाम क्यों पड़ा, अब इसकी विधि भी बताऊंगा। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने समस्त नारी जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो यत्नपूर्वक इस व्रत को करे और विधि पूर्वक इस व्रत को करे। व्रत की विधि क्या है ये मैं तुमको बतलाता हूँ। केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाएं। फिर शंख, मेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकाग्रचित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजन करें और रात भर जाग कर करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। उसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगदात्री आपको नमस्कार है, हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होएं। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकाग्रचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती हैं और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी मतलब सुअर, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरनी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति प्राप्त करती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका तीज व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इस व्रत को करने से जो भी इंसान को पाप मिलता है वो सब पापों से छूट जाता है।
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। शंकर भगवान ने पार्वती जी से बताया इस व्रत को मन से करें और पूरी लगन के साथ करें। जो कुछ पाप इंसान को मिला है उस पाप से मुक्ति मिलती है इस व्रत को करने से। तो आप लोग भी इस व्रत को लगन से करिएगा, मन से करिएगा और विधि पूर्वक करिएगा मेरी इस कथा को सुनकर। तो आपको भगवान की कृपा मिले, शंकर भगवान की कृपा मिले, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिले, पार्वती जी का आशीर्वाद मिले। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपका व्रत पूर्ण हो, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, आपका घर सुखी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।